Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the thermodynamics. In the previous lecture of the thermodynamics दोस्तों हमने वहाँ पे कुछ बेसिक टर्म और उसके बाद अबाउट द एंथैल्पी और वी कैन से बेसिक ऑफ द एंथैल्पी पढ़ा था। अभी आगे के लेक्चर्स में दोस्तों हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी एंड द एंथैल्पी चेंजेस वो सभी कुछ पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट इंटरनल एनर्जी चेंज एंड द एंथैल्पी चेंज पर्टिकुलर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द कांस्टेंट प्रेशर किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में दोस्तों ज़रा बात करनी है। इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ से दोस्तों एमसीक्यू निकल सकते हैं। सो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है दैट इज मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दी डेल्टा एच विच इज़ चेंज इन एंथैल्पी बाय विच मेथड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज द मेथड। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देयर इज़ वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर के अंदर दोस्तों कोई एक्सपेरिमेंट होगा। फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू कैलकुलेट दी, आई रिपीट, वी आर एबल टू कैलकुलेट दी डेल्टा चेंज, डेल्टा एच और डेल्टा यू। बट एक्चुअली दोस्तों हम डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक्चुअली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हीट चेंज क्यू P or QV at a constant volume, that is QV, at a constant pressure, that is QP. At a constant temperature volume and the constant pressure QV और QP का रिलेशन डेल्टा U और डेल्टा H के साथ है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। उसको दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो इसी पैटर्न के लिए थोड़ा आगे लिखना, हम क्या लिख सकते हैं, we can measure energy change associated with the chemical or physical process by an experimental technique called calorimetry. Actually यहाँ पे adding है measurement of the delta U or delta H, but actually we cannot calculate delta H and delta U over here. We can calculate change in heat, change in energy. Q हम यहाँ पे दोस्तों calculate कर पाएंगे and we are going to relate the change in heat with the delta U and delta H. Okay. The calorimetry process, the process is carried out in a vessel called calorimeter. जो vessel के अंदर ये experiment किया जाएगा, that vessel is known as a calorimeter, which is immersed in a non volume of the liquid. हमारे पास दोस्तों ये vessel लिक्विड के अंदर इसको हम फिल करेंगे, डबल कवर्ड दोस्तों वहाँ पे होगा, और जो लिक्विड के अंदर इसको हम फिल करेंगे, अभी आपको डायग्राम थोड़ी देर के बाद दिखेगा। उसके अंदर दोस्तों वॉल्यूम लिक्विड रहेगा जिसका वॉल्यूम कैसा होगा, नॉन होगा, बट उसको हम लास्ट तक कांस्टेंट रखेंगे और एक ऐसा कंडीशन आएगी जहाँ पे लास्ट तक वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो भी लिक्विड है उसकी हीट कैपेसिटी विच इज सी, हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा था। अगर दोस्तों उसकी हीट कैपेसिटी हमको मालूम है, नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इन विच कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड, जिसके अंदर कैलोरीमीटर रखा है, एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर ऑल्सो, कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी। अगर ये दोनों चीज़ हमको मालूम है, जिस लिक्विड के अंदर कैलोरीमीटर रखा है और वो लिक्विड उसकी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस बाय मेजरिंग टेम्परेचर चेंज। अगर ये दोनों हमको मालूम है, देन वी आर एबल टू मेजर दी चेंज, और रिएक्शन के साथ जो भी हीट, वेदर इट इज़ एब्सॉर्ब और रिमूव, वहाँ पे एब्सॉर्ब हो रही है या फिर रिमूव हो रही है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस है। फर्स्ट इज़ एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए दोस्तों कहीं पे आपको इस तरह का भी वर्ड सुनने को मिले, दैट इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब क्यों बोला, बिकॉज वर्क लाइक अ बॉम्ब, यहाँ पे स्पार्क होगा, बॉम्ब एज अ हीटिंग स्पार्क भी हो सकता है। सो इसको हम बॉम्ब कैलोरीमेट्री बोल सकते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट को बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलेंगे। पर्टिकुलर फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज मिलेगा, दैट इज एक्चुअली QP, एंड वी नो दैट QP इज इक्वल टू डेल्टा H। एट द सेम टाइम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U इज इक्वल टू QV। सो हम यहाँ पे एक्चुअल में QP एंड QV को मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी चेंज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज। ओके, सो दोस्तों बॉम्ब कैलोरीमीटर की इमेज आप सबको दिख रही होगी। इन दिस पर्टिकुलर बॉम्ब कैलोरीमीटर अरेंजमेंट किस तरह से, देयर इज वन कंटेनर, वो कंटेनर कैसा रहेगा, उसकी आउटर वॉल कैसी रहेगी, एडियाबैटिक, उसके अंदर लिक्विड फिल किया है, और वो लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, टू मेजर दैट टेम्परेचर
वहाँ पे दोस्तों एक थर्मोमीटर, बेकमैन थर्मोमीटर जनरली यूज होता है। देयर इज़ वन थर्मोमीटर, ज़्यादातर केस में बेकमैन थर्मोमीटर होगा। देयर इज़ वन स्टरर इज़ देयर टू स्टर द लिक्विड, और लिक्विड को स्टर करने के लिए हम स्टरर भी रख सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों एक स्टील का बॉम्ब दिखाया है, आई मीन टू से स्मॉल स्टील कंटेनर विच इज़ एक्चुअली अ बॉम्ब। और उसकी अगर वॉल की बात करें, वॉल कैसी है, एनर्जी कंडक्टिंग वॉल है। स्टील मेटल का अंदर का जो कंटेनर है वो स्टील मेटल का बना हुआ है, या फिर कोई ऐसी मेटल का जो हीट को कंडक्ट कर सके, आई मीन टू से सेकंड कंटेनर तक पास कर सके। उसके अंदर दोस्तों आपको दो वहाँ पे वेसल्स दिख रही है जहाँ से प्योर ऑक्सीजन, रिपीट प्योर ऑक्सीजन, देयर इज नथिंग मिक्सिंग विद द ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन वहाँ पे डाल सकते हैं। देयर इज़ वन प्लेस जहाँ पे फ्यूल रखते हैं, उसको बॉम्ब कह सकते हैं, जहाँ पे फ्यूल हो सकता है। एंड दिस स्पार्क एट द हाई प्रेशर विद द O2, अगर दोस्तों वहाँ पे अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम क्या करें, हीट करें, एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा। फ्रॉम दैट स्पार्क क्या हो सकता है, पहले ही दोस्तों ये सब करने से पहले का टेम्परेचर हम मेजर कर ले, विच इज़ TA। कहाँ का, बाहर के लिक्विड का, बाहर का लिक्विड सपोज H2O है, H2O का टेम्परेचर मेजर कर लो, दैट इज़ TA। उसके बाद इंटरनल ब्लास्टेबल जो कंटेनर है छोटा, वहाँ पे ब्लास्ट करो विद दी ऑक्सीजन, विद दी फ्यूल, विद दी हीट। ब्लास्ट होने के साथ वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वो कहाँ पे जाएगा, अगर जो बीच में होल है ये ब्लास्टेबल कंटेनर के बीच में जहाँ पे वो लिक्विड रखा है H2O है, उन दोनों के बीच में जो वॉल है, दैट वॉल इज हीट कंडक्टिंग वॉल, दैट्स वाई हीट पास हो सकती है। अगर हीट दोस्तों अंदर तक गई, बाहर तक आई, मतलब जहाँ पे पहले से हमने H2O या फिर कोई सूटेबल लिक्विड फिल किया है जिसका इनिशियल टेम्परेचर TA था जो हमने मेज़र किया था, अगर वहाँ पे हीट आती है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दैट इज़ TB। एंड TB माइनस TA इज एक्चुअली डेल्टा T। यहाँ पे दोस्तों कोई वर्क नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो वर्क डन, वहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, इट मीन्स W इज इक्वल टू 0, बट हीट पास हो रही है, हीट पास हो रही है। हियर TB माइनस TA इज इक्वल टू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट Q इज 0, so delta U is equal to Q is actually QV. So from this temperature change we are able to measure QV, heat at the constant volume, and heat at the constant volume is actually delta U, so we can measure delta U. Again this calorimetry is known as a bomb calorimetry, and this instrument is known as a bomb calorimeter. यहाँ पे दोस्तों closed container है, that's why there is no possibility to change in the वॉल्यूम, दैट्स वाई दोस्तों वॉल्यूम चेंज नहीं। अगर आप यहाँ पे इन दी प्लेस ऑफ वर्क P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V करोगे तो अभी समेशन ऑफ द W आपको 0 ही मिलेगा, बिकॉज डेल्टा V, V2 माइनस V1, VB माइनस VA इज 0, दैट्स वाई होल कंसेप्ट वर्क डन इज 0। अभी उसके बाद दोस्तों बात करनी है फॉर द डेल्टा H मेजरमेंट, एंथैल्पी मेजरमेंट के लिए एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। अभी दोस्तों आपको जो थर्मोस का एक कंटेनर दिख रहा है, दैट इज ओपन कंटेनर। यहाँ पे दोस्तों देर इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो सकता है एज पर एज दी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। वहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी कोई नीड नहीं है। अवर नीड इज़ प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। अगर ये ओपन कंटेनर है, नॉर्मल कंडीशन में पड़ा है, इट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर टिल द होल रिएक्शन। वहाँ पे जो प्रेशर मेंटेन होगा, दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। हम वहाँ पे दोस्तों T2 T1 मेजर कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली वो चेंज क्या होगा, चेंज इन हीट T2 माइनस T1, TB माइनस TH एक्चुअली Q होगा, बट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर। So we can write QP, actually QP is equal to delta H. So thus we can calculate delta H also. ये भी कैलोरीमेट्री है, ये भी कैलोरीमीटर है, बट somehow differ at constant volume. Bomb कैलोरीमेट्री at constant pressure, normal कैलोरीमेट्री is there. दोस्तों ये दोनों पॉइंट में जितना डेप्थ में जाना चाहे हम जा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट आवर नीड। एज पर एज NCERT जितना है उतना ही बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव, आई मीन टू से कॉम्पिटिटिव के लिए भी मेजोरिटी यहाँ से वहाँ तक का ही आ सकता है। एक्सेप्शन इज देयर, वहाँ पे कोई कभी एक्सेप्शन हो सकता है, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पूछा जाए, बट मेजोरिटी केस में दिस इज इनफ फॉर अस। ओके,
अभी दोस्तों जैसे हमने बात की थी, नाउ वी आर गोइंग फॉर दी सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ कॉमन एग्जांपल और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम विद दी कॉमन से थोड़ा हार्ड पे जाएगी दोस्तों, इजी टू हार्ड। ठीक है, यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 2 इन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको दिख रहा है, विच इज़ फ्रॉम दी NCERT। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। दोस्तों इंटरनल एनर्जी चेंज दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा यू, बट वहाँ पे दोस्तों 3 अलग कंडीशन है, तीनों को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से सिस्टम को कोई हीट नहीं मिल रही है, और यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है दैट सिस्टम सराउंडिंग को दे रही है। सराउंडिंग से सिस्टम को नहीं मिल रही है, सिस्टम सराउंडिंग को भी नहीं दे रहा, वहाँ पे लिखा नहीं है बट हमको समझ जाना है। सो यहाँ पे देयर इज़ नो हीट चेंज, दैट्स वाई Q इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोस्तों कंडीशन लिखी है बट वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। दोस्तों सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इट मीन्स W इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों कब हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, किस टाइप के कंटेनर में नहीं जा सकती, अगर किस टाइप की सिस्टम में नहीं जा सकती। सपोज दैट सिस्टम इज़ ओपन, हीट अंदर बाहर जा सकती है। सिस्टम इज़ क्लोज्ड, अगेन हीट अंदर बाहर जा सकती है। बट सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, थर्मोस बॉटल में सर ये नहीं होगा। सो वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, दैट इज ओके। वर्क किया जा रहा है ऑन दी सिस्टम, दैट्स वाई W इज प्लस, W वैल्यू ऑफ द वर्क इज पॉजिटिव। बट वो वर्क को हम चाहे तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं W एडियाबेटिक, दिस इज विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में सेकंड कंडीशन, यू कैन सी सेकंड कंडीशन, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। No work is done, the work is equal to 0, so we can write W is equal to 0. But second condition, but Q amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding. System से surrounding को जा रहा है, exothermic, system to surrounding, then Q is equal to minus. So यहाँ पे लिख सकते हैं Q is equal to actually minus Q. तब क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। एंड द थर्ड कंडीशन इज W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क हो रहा है बट बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस W। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। Q अमाउंट जितनी हीट मिल रही है, किसको मिल रही है, सिस्टम को। कहाँ से, सराउंडिंग से। इट मीन्स हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट्स वाई Q इज इक्वल टू प्लस Q। अभी ये तीनों कंडीशन में दोस्तों थर्ड कंडीशन को जरा इंडिकेट कर दे। यू कैन सी यहाँ पे आपको थर्ड कंडीशन दिख रही है। सो थर्ड कंडीशन में अभी जो हमने पढ़ा पहले उसको इंडिकेट करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस W बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Q इज इक्वल टू प्लस Q बिकॉज Q वैल्यू जितनी हीट सिस्टम को दी जा रही है फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके, तीनों के लिए दोस्तों कॉमन फॉर्मूला है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा यू इज इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड वर्क वी कैन राइट Q प्लस W। बट एक्चुअल में दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस Q प्लस और माइनस W। बट यहाँ पे हम Q प्लस W से ही काम चलाएंगे बिकॉज Q प्लस है या माइनस है या जीरो है, W प्लस है या माइनस है या जीरो है, विच इज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू W एडियाबेटिक। सो 0 प्लस W एडियाबेटिक इज W एडियाबेटिक। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज नो हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। हीट कोई एब्सॉर्ब नहीं हो रही है तो वॉल इज एडियाबेटिक। कुछ हीट में कुछ चेंज नहीं, इट मीन्स जो वॉल रहेगी दैट वॉल इज एडियाबेटिक। सो वर्क जो भी होगा दैट वर्क इज एडियाबेटिक। सेकंड कंडीशन जहाँ पे हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू 0 बट Q इज इक्वल टू माइनस Q।
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस क्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस क्यू. इट मीन्स since heat is taken out from the system must be having thermally conducting wall. यहाँ पे हमें ये भी जैसे यहाँ पे पता चला वॉल इज एडियाबेटिक, थर्मोस वॉल है, यहाँ पे कैसी है, थर्मली कंडक्टिव. देन एंड देन हीट वहाँ से कहाँ तक जा सकती है, बाहर तक जा सकती है. तो लास्ट कंडीशन W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम and Q is equal to plus Q because heat is transferred to the system from the surrounding. So we can write delta U is equal to Q plus W, W is equal to minus W, Q is equal to plus Q minus W. Since the work is done by the system on the absorbing heat, it must be closed system. मतलब वर्क हो रहा है, किससे हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है. कब हो रहा है, जब सिस्टम को हीट मिल रही है. कहाँ से मिलेगी, सिस्टम को अपने आप हीट फ्रॉम द क्लोज सिस्टम. यहाँ पे एक और चीज़, क्लोज सिस्टम के साथ दोस्तों यहाँ पे हम क्लोज सिस्टम के साथ यहाँ पे हम इसको ओपन सिस्टम भी बोल सकते हैं. अगर सिस्टम ओपन रही तब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, बट पर्टिकुलर एट दैट टाइम वहाँ पे वॉल्यूम चेंज भी होगा, सो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होगा. दैट्स वाई हमको यही आंसर चाहिए विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर. सेकंड एग्जाम्पल नंबर 3. द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए जो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. जो पहला क्वेश्चन था वही सेकंड है, बट पहले में दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंट था. नाउ पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इज देयर ऑल्सो. सो फर्स्ट कंडीशन, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 428 जूल ऑफ द हीट and does work equivalent to 286 joule so on its surrounding. So यहाँ से दोस्तों पता चलना चाहिए that सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, इट मीन्स सराउंडिंग टू सिस्टम. सो जो हीट है 428 एक्चुअली क्या होगी, माइनस 428 बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. और उसके बाद खुद वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, 286. सो वर्क कैसा रहेगा, W इज इक्वल टू प्लस रहेगा. ठीक है, सॉरी वर्क इज डन बाय सिस्टम, सॉरी सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स सिस्टम की हीट है वो प्लस रहेगी, सॉरी माय मिस्टेक. सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले रही है, इट मीन्स Q इज पॉजिटिव, और उसी एनर्जी से खुद वर्क कर रही है, इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम. दैट्स वाई W इज इक्वल टू माइनस. सो 428 प्लस रहेगा, 286 माइनस होगा. मिस्टेक की थी दोस्तों, समझ जाना. सेकेंड कंडीशन, 62 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम. सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन बाय सिस्टम, सिस्टम के ऊपर. इट्स मीन्स W इज प्लस ईयर. यहाँ पे दोस्तों वैल्यू क्या होगी, वर्क की वैल्यू विच इज प्लस, एंड 128 जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग. वो खुद उसके ऊपर जब वर्क कर रहे हैं, वी गोइंग टू वर्क ऑन दी सिस्टम, तब दोस्तों वो क्या कर रहा है, वहाँ से एनर्जी रिमूव कर रहा है फ्रॉम दी अप टू दी सराउंडिंग. सिस्टम से सराउंडिंग को मिलेगी, कितनी है, दैट इज 128. सो दोस्तों दोनों कंडीशन में, इफ यू सपोज फर्स्ट कंडीशन हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट्स वाई प्लस 428 जूल. वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं Q, यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस 286 जूल. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा U is equal to Q plus W, delta U is equal to Q plus W. Here Q is actually plus Q which is 428 plus W is actually minus W which is minus 286 plus minus 128. दोस्तों यहाँ पे हमको जो चेंज मिला दैट इज पॉजिटिव. डेल्टा U चेंज इज पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, डेल्टा U is positive, so we can say internal energy of the system increase by 140 जूल. वो इंक्रीज हो रही है तभी तो प्लस मिली, फाइनल है वो इनिशियल से ज़्यादा है. सेकंड कंडीशन, हीट रिमूव्ड बाय द सिस्टम इज, सेकंड कंडीशन जब सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे, कितना वर्क कर रहे थे, 62 जूल जितना, दैट्स वाई प्लस. तब सिस्टम खुद एनर्जी रिमूव कर रही थी, कितनी, माइनस 128, दैट्स वाई Q. अगेन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q इज इक्वल टू माइनस 128 plus W is equal to 62, so we can write minus 66 joule. Thus, internal energy of the system decreases by 66 joule. So हम ये कह सकते हैं ये कितनी डिक्रीज हो रही है, 66 जूल जितनी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इतना दोस्तों हमको समझ में आना चाहिए सिंपल एग्जाम्पल से. अभी कुछ और एग्जाम्पल दोस्तों हमको देखने हैं.
ओके फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल दोस्तों कुछ करने जा रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 का दोस्तों क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ पा रहे हो। दैट एग्जांपल नंबर 4, 2 liter of an ideal gas, the given gas is ideal, 2 liter of an ideal gas at pressure of 10 atmosphere expand isothermally। दो चीज याद रखनी है, गैस एक्सपांड हो रहा है एट दी कांस्टेंट टेंपरेचर आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम, और वहां पे जो प्रेशर है प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम। प्रेशर ऑफ द वैक्यूम और प्रेशर इनसाइड द वैक्यूम इज जीरो until its total volume is 100 लीटर। सो दोस्तों ये कंडीशन है, देयर इज वन कंटेनर, उसके अंदर कोई गैस है, आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम 2 लीटर है और अभी का जो इनिशियल प्रेशर है दैट प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ वहां पे वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है वैक्यूम में। सो एक्सपांड होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात करोगे वो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्यूम। और उसके साथ दोस्तों कब तक एक्सपांड होगा, जब तक उसका जो 2 लीटर वॉल्यूम है दैट 2 लीटर वॉल्यूम एक्सपांड अप टू 10 लीटर। दैट इज द कंडीशन। फॉर दैट कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion। during the expansion कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी और कितना दोस्तों वहां पे वर्क होगा। सेकंड क्वेश्चन, how much heat is absorbed, कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी if this system expand against a constant external pressure that is 1 atmosphere। वैक्यूम नहीं है दोस्तों, दूसरी कंडीशन दी है, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर तब कितना एक्सपांड होगा बिकॉज फॉर द वैक्यूम P एक्सटर्नल जीरो होगा, बट डिफरेंट कंडीशन जब P एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तब कितना दोस्तों वहां पे कितनी हीट वहां पे एब्सॉर्ब होगी। एंड द लास्ट वन, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब इफ द एक्सपेंशन इज कंडक्टेड रिवर्सिबली एट 298 केल्विन। अगर 298 केल्विन में दोस्तों रिवर्सिबल भी पॉसिबल हो, एक्सपेंशन रिवर्सिबल भी पॉसिबल हो, तब दोस्तों हमको वहां पे कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी वो बढ़ना वो कैलकुलेट करना है। सो फॉर दिस कंडीशन पहली कंडीशन के लिए क्या करना है दोस्तों, आइसोथर्मली, इफ आइसोथर्मल कंडीशन देन वी कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल टू 0। एक्चुअल टर्म डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट Q इज इक्वल टू माइनस W और W इज इक्वल टू माइनस Q। यहां पे दोस्तों आपको प्लस Q चाहिए, देन Q इज इक्वल टू माइनस W for the expansion P external into delta V we have already learned, but in the vacuum for the vacuum outer pressure कितना होगा दोस्तों, external pressure 0, so P external is equal to 0, delta V is equal to V2 minus V1, V2 minus V1 that is 10 minus 2, initial volume is 2 liter, final कहाँ तक पहुँचना है up to 10 liter, so 10 minus 2 that is 8, 8 into 0 is equal to 0, so we can वहाँ पे ये कह सकते हैं expansion occurs in a vacuum, vacuum के अंदर अगर हो रहा है it means Q is equal to 0, W is equal to 0, so we can say no work is done, no heat is absorbed। similar condition, similar pattern, but external pressure अभी vacuum नहीं है, मतलब external pressure कितना रहेगा 1 atmospheric pressure। So again Q is equal to minus W is equal to P external into delta V। Here P external is equal to 1, delta V V2 minus V1, 10 minus 2 is equal to 8, 1 into 8 is equal to 8 liter into atmosphere, volume is in liter, pressure is in atmosphere, so we can write liter into atmosphere। Third condition, reversibly at 298 Kelvin temperature, for the reversible work Q is equal to minus W is equal to 2.303 nRT log V2 upon V1। So in the place of nRT, we can write PV also। nRT से कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, PV is equal to nRT for the ideal gas, we can write PV also। Okay, so 2.303 in the place of nRT, PV is equal to nRT, so P into V into log V2 upon V1, 2.303 as it is। कितने प्रेशर में दोस्तों, at 10 atmospheric pressure, initial volume that is 2 liter into log, कहाँ तक जाना है 10 लीटर, कितना था 2 लीटर, 2.303 into 10 into 2, log 10 by 2 is equal to 5, log 5 is equal to 0.6990,
लॉग टेबल में देख सकते हो या 1 to 10 का लॉग आपको याद भी होगा। सो log 5 is equal to 0.699, 2.303 into 10 into 2 into 2.699, that is 32.2 लीटर into एटमॉस्फेयर। लीटर into एटमॉस्फेयर और लीटर into बार। लमसम दोस्तों अगर यहाँ से आपको जूल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? लीटर into एटमॉस्फेयर into 1.3, then you can get a value in the joule। अगर जूल में कन्वर्ट करना है सो लीटर into एटमॉस्फेयर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1.3 से। अगर आपके पास जूल वैल्यू है एंड योर नीड इज लीटर into एटमॉस्फेयर तो यही वैल्यू से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आप सम करोगे आपको जो मिलेगा दैट इज इन जूल। इफ योर नीड इज किलो जूल, अगर आपको किलो जूल चाहिए तो दोस्तों जो भी यहाँ पे आंसर मिले उसको 100 से डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर आंसर इन किलो जूल। सो जूल एंड किलो जूल में खुद से आंसर कैलकुलेट करना है फॉर 3 डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पे दोस्तों हीट एब्सॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही है वो हमने कैलकुलेट की। हियर हमको पॉजिटिव मिल रही है वैल्यू, सो वी कैन से हीट एब्सॉर्ब हो रही है। कितनी हो रही है? इन जूल यहाँ पे होगा, इन किलो जूल यहाँ पे होगा, मतलब आपको लाना होगा दैट इज दी क्यू। साथ में एक सेंटेंस भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है दैट क्यू इज इक्वल टू सेकंड कंडीशन कितनी हीट एब्सॉर्ब हो सकती है? 8 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर और 8 इनटू 1.3 जूल, और उसको 100 से 1000 से सॉरी नॉट 100,000। अगर यहाँ पे भी मैंने 100 बोला है, 1000 समझना, 1000 से डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर आंसर इन किलो जूल। फिर से अगर मैंने यहाँ पे जूल को किलो जूल के लिए शायद ऐसा बोल दिया है 1000 तो उसको 100 तो उसको 1000 समझना है। सेकंड क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल नंबर 6। सो एग्जांपल नंबर 6 इज लेट्स सी प्रॉपर्ली कैलकुलेट डेल्टा U, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज Q and W when 2 mole of an ideal gas at 25 degrees centigrade are compressed isothermally and reversibly from 1 bar to 10 bar। मतलब कंप्रेशन देखना है दोस्तों, कहाँ तक का कंप्रेशन देखना है? 1 बार टू 10 बार। 1 से लेके दोस्तों 10 तक पहुँचना है। आई रिपीट वी हैव टू 1 to 10। सो हमारे लिए दोस्तों एक फॉर्मूला था W is equal to 2.303 nRT into log V2 upon V1, और V2 upon V1 को एज पर एज बोयल रूल कंपेयर करें उसकी जगह पे हम लिख सकते थे P1 upon P2। सो फॉर्मूला होना चाहिए 2.303 nRT log P1 upon P2, बट यहाँ पे तो P2 upon P1 लिखा है। सो देयर इज मिस्टेक इन द फॉर्मूला, देयर इज नो मिस्टेक। वो दोस्तों जो फॉर्मूला था दैट इज फॉर द एक्सपांशन, वो एक्सपांशन के लिए था। हियर आवर क्वेश्चन इज कंप्रेशन। अगर ये क्वेश्चन की बात करें ये V2 ओपन V1 है, बट यही क्वेश्चन में अगर दोस्तों एक्सपांशन की जगह पर अगर कंप्रेशन होता तो यहाँ पे भी हमको रिवर्स करना पड़ता। सो ये कंप्रेशन है नॉट एक्सपांशन, दैट्स व्हाई P2 ओपन P1 है, P1 अपन P2 नहीं है। फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद दोस्तों अब जो हमको डेटा दिया गया है आइसोथर्मल कंप्रेशन मींस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। डेल्टा U भी कैलकुलेट कर रहा था फॉर द आइसोथर्मल कंप्रेशन डेल्टा U इज इक्वल टू 0, then no change in temperature T2 minus T1 is equal to 0 होगा। कितने मोल? 2 मोल from initial pressure 1 bar to final pressure 10 bar। so W is equal to work is equal to 2.303 nRT log P2 upon P1। 2.303 n is equal to 2 which is given here। R is equal to 8.314। ये कौन सा यूनिट में हुआ? जूल यूनिट में आपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R और उसकी वैल्यू इसके आगे के चैप्टर इनटू चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है इनटू log P2 upon P1 that is 10 by 1 is equal to 10 log 10 is equal to 1। other value as it is 2.303 into 2 into 9.314 into 1 which is 11412 point something यहाँ पे कुछ होगा that is in the joule। why joule? because यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R is in the joule into liter into mole inverse into calorie inverse, that's why। if our need is in kilo joule, अगर किलो जूल चाहिए then we can write 11.412 किलो जूल। if here W work is in calorie, अगर कैलोरी में किलो कैलोरी में चाहिए तो क्या करना है आपको अच्छे से मालूम। चलो ये हो, उसके बाद हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी Q and W। as we know
isothermal compression. So delta U is equal to actually 0. Delta U is equal to Q plus W plus delta U is equal to 0. So we can write 0 is equal to Q plus W. Then we can say Q is equal to minus W और minus Q is equal to W. यहाँ पे माइनस नहीं था बिकॉज ये कंप्रेशन वर्क है, नॉट रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क. सो W आपको मिला फ्रॉम दी W value of the work is 11.412 kilojoule into minus, so minus 11.412 kilojoule. This negative symbol represented that it is removed from the system. और यहाँ पर पॉजिटिव टर्म से पता चला that work is done on the system. ये दोस्तों याद रखना पड़ेगा. अभी दोस्तों एंथैल्पी जो हमने पढ़ी थी उसके लिए कुछ इक्वेशन इंपोर्टेंट इक्वेशंस डिराइव किए थे, उसको जरा याद करें. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V. डेल्टा H is equal to QP. डेल्टा H is equal to डेल्टा NGR. तो यहाँ पे दोस्तों हमने थोड़ा फोकस किया था that डेल्टा N compulsory डेल्टा NG, that is mole change, number of mole of the product minus number of mole of the reactant, but compulsory in the gaseous form. अगर solid form में कोई reactant या product है, लिक्विड फॉर्म में कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है, उसको कैलकुलेट करना नहीं करना है, ओनली गैस फेज. सपोज दोस्तों अगर रिएक्शन इज, हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से है that A gas gives B gas, A gas gives B gas. In this particular case हम क्या कर सकते हैं? A gas gives B gas, it means 1 minus 1, number of product 1 minus number of reactant is 1 is equal to 0. So in this formula अगर दोस्तों यहाँ पे 0 पुट करें, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus 0 into RT. 0 into RT is equal to 0. So we can write, जब भी दोस्तों ये जो gaseous molecule का चेंज है डेल्टा N, अगर वो दोस्तों 0 है, नॉट है, in that case डेल्टा H must be डेल्टा U. इन दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी. सेकंड केस अगर दोस्तों ये नेगेटिव means twice of A gas gives B gas. So number of gas molecule for the delta N, for the product that is 1, for the reactant that is 2, 1 minus 2 is equal to minus 1. अगर दोस्तों ये minus 1 हुआ, then we can say delta U into minus 1 into RT. It clearly means जो भी delta U की वैल्यू है उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करें तब जाकर वो इक्वल होता है डेल्टा H से. मतलब डेल्टा U की वैल्यू इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से कितनी ज़्यादा है? माइनस RT जितनी, उतनी एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे. इट मींस डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H. इन दैट केस कौन से केस में? जब दोस्तों डेल्टा Ng नेगेटिव हो. इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, if delta Ng is positive, I repeat, if delta Ng is positive, particular in that case वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ओके, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से ठीक से पता चलेगा that suppose A gas gives twice of B, so what should be delta Ng? Delta Ng should be 2 minus 1 is equal to 1. It means delta Ng 1 या फिर और कोई पॉजिटिव वैल्यू के साथ आगे इतना जब आप डेल्टा U में ऐड करोगे तब जाके डेल्टा U किससे कंपेयर हो पाएगा? डेल्टा H से. मींस डेल्टा U की वैल्यू कम है इन कंपैरिजन टू डेल्टा H. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड समथिंग. सो जब भी दोस्तों डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा मींस से डेल्टा U इज ग्रेटर देन, सॉरी डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U. कहीं सर एमसीक्यू दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको पता है, मतलब इतना आपके दिमाग में है नेगेटिव पॉजिटिव वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपके दिमाग में दोस्तों कहीं सारे एमसीक्यू आप विदाउट एनी कैलकुलेशन कर पाओगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ और एग्जांपल्स है फ्रॉम द एंथैल्पी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11, यू कैन रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 है द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H फॉर द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन के लिए? N2 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 2 अमोनिया. उसके लिए दोस्तों डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कितना है? -92.38 किलोजूल. It means this reaction is exothermic at 298 Kelvin. So what is delta U at 298 Kelvin? So particular ये केस में at 298 Kelvin delta U क्या होगा? So ऊपर के जो दोस्तों इक्वेशन से उससे हम बहुत ही इजीली ये सम को कैलकुलेट कर पाएंगे. How? Yes.
एबर प्रोसेस है, इस रिएक्शन इज नोन एज एबर प्रोसेस, आप इससे अवेयर हो। ओके, सो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है, अवर नीड इज हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा यू। सो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी एन टी। अवर नीड इज डेल्टा यू, देन वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी एन टी। सो यहाँ से दोस्तों फ्रॉम द इक्वेशन N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3. Number of moles, number of gaseous moles for the product, that is 2 gas minus number of gaseous moles for the reactant, gas. So 3 plus 1 is equal to 4. 2 minus 4 is equal to minus 2. So delta Mg is equal to minus 2 over here. Delta H, which is already given in the equation, minus 92.38 kilojoule. अगर दोस्तों जूल वैल्यू में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करो, 92380 माइनस 92380 जूल। वैल्यू ऑफ द आर 8.314 इन टर्म्स ऑफ जूल, जूल में चाहिए दोस्तों, जूल इनटू मोल, लीटर इनटू मोल इनवर्स इनटू कैलोरी इनवर्स। सो यहाँ पे दोस्तों जूल यूनिट में हमारे पास वैल्यू ऑफ द आर है। सो पुट ऑल द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, डेल्टा एच, delta Mg we have already calculated, R is here, temperature T is given in the equation 298 Kelvin. So दोस्तों यहाँ पे अगर डेल्टा U को हम टारगेट करें तो we can write delta H is equal to delta U plus delta Mg R into T। इसको दोस्तों आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 87.425 इट इज किलो जूल। और अगर जूल में चाहिए आंसर इज योर्स, आपके पास आंसर है। सो ये सम को कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2। कार्बन प्लस O2 gives CO2, that is very simple reaction, is minus 393.5 kilojoule. Calculate the heat released upon the formation of 35.2 gram of CO2 from carbon dioxide। तो ये तो एक स्टेप का मतलब इसको पूरा एग्जांपल में लिखेंगे। सपोज ये रिएक्शन हम क्या करें, C plus O2 gives CO2. If 1 mole carbon, 1 mole oxygen, you will get 1 mole CO2. 1 mole CO2 means उसका मास कितना आ गया, 1 मोल मींस उसका जितना मोलेकुलर मास है उतना मास। मोलेकुलर मास ऑफ द CO2 12 फ्रॉम द कार्बन, 16 into 32 फ्रॉम द ऑक्सीजन, 32 plus 12 is equal to 44। सो यहाँ पे 44 ग्राम है 1 मोल। सो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं if 44 ग्राम ऑफ CO2 is produced, 44 ग्राम ऑफ CO2 is produced, तो कितनी हीट रिलीज होगी, 393.5। सो कितना आपको दिया गया है, 35.2 दिया है, उसके लिए कितनी होगी। सो अल्टीमेटली इक्वेशन ये है 44 ग्राम CO2 के लिए minus 393.5, so 35.2 के लिए कितना, that is your question। so इसको अगर सिस्टमैटिक लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, heat released for the formation of 44 ग्राम of 1 मोल means 44 ग्राम, यहाँ पे एक मोल मिलेगा। CO2 is कितनी है, माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस लिखो या ना लिखो, जो आपको आंसर में लास्ट में वो सिंबल लगा देना है। एक के लिए कितनी जनरेट हो रही है, 393.5 किलोजूल। सो 35.2 के लिए कितना, सो वी कैन राइट 35.2 into 393.5 divided by 44 and your answer is 314.8। दोस्तों यहाँ पे भी आपको फाइनल सिंबल माइनस ही लिखना है, बिकॉज ये नेगेटिव ये जनरेट होगी, जो एंथैल्पी होगी कंबशन एंथैल्पी, दैट इज इन द नेगेटिव। अगर ऊपर नेगेटिव लिखा है राइट योर आंसर, फाइनल आंसर इन द नेगेटिव टर्म। अगर ऊपर पॉजिटिव है राइट योर आंसर इन द पॉजिटिव टर्म। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा था, बट एक्चुअली माइनस हम ये कहते थे जब 1 मोल CO2 बनेगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा, तब इतनी एनर्जी जनरेट होगी इट मींस वो माइनस ही होगी। सो यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म दिखानी पड़ेगी। ओके, लास्ट एग्जांपल व्हिच इज होमवर्क फॉर यू, आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, दैट इज इफ water vapor is assumed to be perfect gas। अगर हम ये सोचे that water vapor में perfect gas है, molar enthalpy change vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree centigrade is 41 kilojoule per mole।
दैट इज द वैल्यू गिवन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हमको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर दी टू डिफरेंट कंडीशन। 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree centigrade, and second 1 mole water is converted into ice। दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एनजी से हमारा काम चल जाएगा। रिपीट, यहाँ से हमारा काम किससे चलेगा? डेल्टा एनजी से। योर नीड इज डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज। और दैट उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी और डेल्टा यू प्लस पी। So if delta U is our target, then we can write delta U is equal to delta H minus P delta V, or we can write delta H is equal to delta U is equal to delta H minus delta NCRT, delta NCRT। तो आपके पास delta H की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर आप अज्यूम कर सकते हो। बट 1 मोल लिक्विड, वेपोराइजेशन मींस लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन मींस लिक्विड टू गैस। सो 1 मोल लिक्विड का 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज 1, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल फॉर द रिएक्टर, दैट इज 0। 1 minus 0 is equal to 0। सो यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करो, एनजी इज डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1, आर इज देयर, टेम्परेचर इज देयर, डेल्टा इज देयर इन द इक्वेशन। सो यू कैन कैलकुलेट द डेल्टा यू। इन सेकंड कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन, कंडेंस करना है लिक्विड टू सॉलिड, H2 liquid to H2O solid। डेल्टा Mg क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ गैसेस मोल फ्रॉम द प्रोडक्ट 0 माइनस रिएक्टर 0, 0 minus 0 is equal to 0। सो अगर दोस्तों यही फॉर्मूला डेल्टा U is equal to डेल्टा H 0 into डेल्टा RT or not into डेल्टा RT, what term is become 0। So we can write the answer is डेल्टा U is equal to डेल्टा H, which is already given in the एग्जाम्पल। सो आप वहाँ से दोस्तों उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। अभी दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स करने हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर सीपी एंड सीबी, और उसके रिलेटेड उसके बाद हम थर्मोडाइनमिक्स के कुछ नए टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।